स्टूडेंट सुनाए क्या हाल। अच्छा स्टूडेंट, हमने एफएससी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था। तो पीछे हमने देखा था कि हमारे पास मोमेंटम क्या होता है, इम्पल्स क्या होता है, न्यूटन का तीसरा हमारे पास जो दूसरा ला था वो मोमेंटम के फॉर्म में क्या होता है और क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम मोमेंटम से ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास किनेटिक एनर्जी भी तो थी हमारे पास एम और वी की फॉर्म में। ये सारी चीज़ें हमने पीछे लेक्चर में डिटेल से देखी थी। आज हम देखेंगे कि हमारे पास इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है। तो स्टूडेंट हमारे पास हम डिटेल्स देखेंगे कि इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन है क्या, क्या इनमें फ़र्क है, क्यों हम इनको पढ़ रहे हैं और हमारे पास ये क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करती हैं। तो मेरा नाम जाहिद इमरान और आपका चैनल फिजिक्स एकेडमी। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन से। तो स्टूडेंट हमारे पास फिजिक्स में कोलिजन उस वक्त होगा जब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हमारे पास इकट्ठे हों, मिलें, इस तरह इंटरेक्शन करें कि हमारे पास कुछ क्वांटिटीज़ का रद्दो बदल हो उन कोलिजन के दरमियान, कुछ क्वांटिटीज़ हमारे पास चेंज हो, कुछ क्वांटिटीज़ हमारे पास एक ऑब्जेक्ट से ट्रांसफ़र होकर दूसरे ऑब्जेक्ट में जाएं। तो उस इंटरेक्शन को जब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट इस तरह इंटरेक्शन करें, इस तरह मिलें, तो उस वक़्त हम फिज़िक्स में उन दो ऑब्जेक्ट की अट्रैक्शन को कोलिजन कहते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास क्या कोलिजन कि जब दो ऑब्जेक्ट मिले, उन्होंने इंटरेक्शन की, हमारे पास कुछ क्वांटिटीज़ का ट्रांसफ़र हुआ, तो उस हमारे पास इंटरेक्शन को हमने कोलिजन का नाम दे दिया। अब हमारे पास जो अगली बात है वो हमारे पास है दो टाइप इसकी, कि हमारे पास कोलिजन की दो टाइप होती है, एक इलास्टिक और हमारे पास एक इन इलास्टिक कोलिजन। तो स्टूडेंट हमारे पास सबसे पहले देखते हैं कि इलास्टिक कोलिजन क्या है। हमारे पास सबसे पहले इलास्टिक कोलिजन क्या है। तो स्टूडेंट जब हमारे पास इस तरह कोलिजन हो कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम और टोटल एनर्जी हमारे पास कंजर्व रहें हमारे पास उस टोटल कोलिजन में, देन हम कहते हैं कि ये वाली कोलिजन हमारे पास इलास्टिक कोलिजन है। कि स्टूडेंट हमारे पास जब कोलिजन इस तरह हो, ऑब्जेक्ट इस तरह इंटरेक्शन करें, बॉडीज़ का हमारे पास क्वांटिटीज़ का ट्रांसफ़र इस तरह हो कि हमारे पास मोमेंटम, टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, खासकर काइनेटिक एनर्जी बॉडी की कंजर्व रहे, तो उस कोलिजन को हम कहते हैं इलास्टिक कोलिजन। अब स्टूडेंट हमारे पास बात ये है कि हमारे पास टोटल एनर्जी तो कंजर्व रहती है, ये हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में पढ़ा था। मोमेंटम भी हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम का कंजर्व रहता है, लेकिन बात हमारे पास काइनेटिक एनर्जी के कि काइनेटिक एनर्जी हमारे पास किस तरह कंजर्व रह सकती है। सपोज करो हमारे पास, हम एग्जांपल लेते हैं, ये हमारे पास एक मैस M1 है, ये हमारे पास एक मैस M2 है। अब हमारे पास सपोज करो ये हमारे पास स्नोकर के बाज हैं, आप स्नोकर खेल रहे हैं, इसकी वेलोसिटी V1, इसकी वेलोसिटी हमारे पास V2। और स्टूडेंट अब हमारे पास ये दोनों आपस में इंटरेक्शन करते हैं, मिलते हैं, और देन हमारे पास इनकी वेलोसिटी हमारे पास V1 प्राइम और इसकी V2 प्राइम हो जाती है। तो स्टूडेंट इधर हुआ ये कि हमारे पास जो कोलिजन के बाद बॉडीज़ की वेलोसिटी में चेंज आ गया। मैस तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, वो तो हमारे पास सेम ही रहेगी ना, लेकिन हमारे पास बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आ गया, और वेलोसिटी हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो वेलोसिटी के ऊपर ही डिपेंड कर रही है। सपोज करो अगर हमारे पास इस केस में 50 हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है, तो इस केस में भी हमारे पास 50 जूल की काइनेटिक एनर्जी आनी चाहिए अगर हमारे पास कोलिजन इलास्टिक हुआ। तो स्टूडेंट अगर हम कहें कि ये वाली कोलिजन हमारे पास इलास्टिक है, तो इस वक्त हमारे पास किनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी, और इस तरह कंजर्व रहेगी कि इस हमारे पास ऑब्जेक्ट ने अपनी वाली किनेटिक एनर्जी इसको दे दी, ट्रांसफ़र क्वांटिटीज़ का हुआ, और इस तरह हुआ कि हमारे पास इस पार्टिकल ने अपनी किनेटिक एनर्जी इसको दे दी, इसकी वेलोसिटी हमारे पास कम होगी और इसकी हमारे पास ज़्यादा होगी। पहले हमारे पास इसकी ज़्यादा थी और इसकी कम थी, लेकिन स्टूडेंट याद रखना किनेटिक एनर्जी का किनेटिक एनर्जी की फॉर्म में ट्रांसफ़र होना ही हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहलाता है। अगर हमारे पास या तो किनेटिक एनर्जी वैसे जितनी की जितनी उधर ही उतनी रहे, जितनी इस पार्टिकल की थी जितनी इस पार्टिकल की थी, आफ्टर द कोलिजन भी हमारे पास किनेटिक एनर्जी उतनी ही रहे, देन तो हमारे पास कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक हुआ। लेकिन स्टूडेंट याद रखना अगर हमारे पास किनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र हुई इन द फॉर्म ऑफ किनेटिक एनर्जी ही, इस बॉडी ने अपनी किनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र की हमारे पास इस बॉडी को किस शक्ल में, किनेटिक एनर्जी की फॉर्म में ही, दूसरी कोई एनर्जी हमारे पास इस ट्रांसफ़र में नहीं आई,
किनेटिक एनर्जी ना तो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुई, ना साउंड में, ना हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी में, और भी एनर्जी की इकसाम थी, लेकिन किनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हुई हमारे पास किनेटिक एनर्जी की फॉर्म में ही। उस वक्त भी हम कहेंगे कि हमारे पास किनेटिक एनर्जी कंजर्व है, क्योंकि टोटल सिस्टम की हमारे पास पहले 50 थी, तो बाद में भी हमारे पास टोटली सिस्टम की हमारे पास 50 रहेगी, बजाय कि हमारे पास जो बाल है उन्होंने आपस में कन्वर्ट की, लेकिन टोटल सिस्टम की हमारे पास किनेटिक एनर्जी कंजर्व रही। और इस कोलिजन को हम इलास्टिक कोलिजन कहेंगे, क्योंकि हमारे पास बॉडीज जो है उनकी किनेटिक एनर्जी कंजर्व रही। अब हमारे पास जो दूसरी कोलिजन है वो हमारे पास है इन इलास्टिक कोलिजन। तो स्टूडेंट हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम का मोमेंटम और टोटल एनर्जी तो हमेशा हर हाल में कंजर्व रहनी है, ये तो पक्की बात है। बात अब किनेटिक एनर्जी की मेन है कि किनेटिक एनर्जी किस कोलिजन में कंजर्व हो रही है और किस कोलिजन में कंजर्व नहीं हो रही। अब देखते हैं कि जब कोलिजन इलास्टिक थी, किनेटिक एनर्जी कंजर्व थी। अब हमारे पास जैसे ही बात इन इलास्टिक कोलिजन के, तो उस वक्त स्टूडेंट हमारे पास बॉडी जो है उसकी किनेटिक एनर्जी जो वो सिस्टम था उस सिस्टम की किनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रही। तो ऐसे ही हमारे पास कोलिजन जिसमें किनेटिक एनर्जी स्टूडेंट हमारे पास कंजर्व ना हो, स्टूडेंट हमारे पास किनेटिक एनर्जी कंजर्व ना हो, तो उस कोलिजन को हम कहते हैं इन इलास्टिक कोलिजन। अब देखते हैं कि हमारे पास ऐसी कौन सी एग्जांपल है जिसमें हमारे पास इन इलास्टिक कोलिजन होता है। स्टूडेंट सपोज करो अगर हम हमारे पास इधर अर्थ पे ठहरे हैं और यहाँ से हमने एक बाल को ऐसे नीचे की तरफ फेंका, स्टूडेंट जब हमारे पास इस बाल ने इस अर्थ के साथ कोलिजन किया, तो उस कोलिजन के नतीजे में हमारे पास साउंड भी प्रोड्यूस हुआ, फ्रिक्शन भी आई, और साथ साथ हमारे पास हीट एनर्जी भी जनरेट हुई। क्या स्टूडेंट? तो जब हमारे पास ये बाल वापस गया तो वो इस हाइट के ऊपर गया। ये हमारे पास H1 ले लें, ये हमारे पास H2 ले लें। H1 हमारे पास बड़ी है H2 से, तो ये शो कर रही है कि हमारे पास जो बाल की किनेटिक एनर्जी थी, अब हमारे पास जब वो वापस आया तो किनेटिक एनर्जी कम होगी। वो वाली जो किनेटिक एनर्जी थी वो हमारे पास हीट एनर्जी, फ्रिक्शन, और साथ में हमारे पास ये जो कोलिजन हुआ उस फॉर्म में, साउंड की फॉर्म में हमारे पास ज़ाया होगी। तो अब हमारे पास इस सारी कोलिजन में हमारे पास किनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं हुई। तो जब हमारे पास पार्टिकल की किनेटिक एनर्जी कंजर्व ना हो, तो उस कोलिजन को हम कहते हैं हमारे पास इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन वो वाली हमारे पास कोलिजन जिसमें हमारे पास बॉडी की किनेटिक एनर्जी कंजर्व ना हो, उस कोलिजन को हम कहते हैं इन इलास्टिक कोलिजन। अब देखते हैं कि हमारे पास इन इलास्टिक कोलिजन की, ये जो इलास्टिक कोलिजन है इसमें हमारे पास होगा क्या, बॉडी की वेलोसिटीज के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। इसको हम देखते हैं हमारे पास एक कैलकुलेशन से। तो हमने कहा था कि हमारे पास कोलिजन इलास्टिक में मोमेंटम और किनेटिक एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेंगे। तो अगर हम बात करें मोमेंटम की, तो हमें पता कि हमारे पास मोमेंटम का कंजर्वेशन का ये फार्मूला था कि हमारे पास बिफोर द कोलिजन और आफ्टर द कोलिजन हमारे पास मोमेंटम सेम आना चाहिए। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, ये इस V1 वाली चीज़ को इधर ले आते हैं और ये वाली हमारे पास इधर चली जाती है। तो हमारे पास इसमें से M1 कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास पीछे क्या बचेगा V1, और ये इधर आकर माइनस हो जाएगी, तो हमारे पास V1 प्राइम, और ये हमारे पास जब इधर आएगा तो ये M2 कॉमन आ गया इसमें से, ये V2 प्राइम ऐसे आ जाएगा, और ये जब इधर आएंगे तो साथ में हम माइनस लिख देंगे। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 बनेगी। अब हमने कहा कि हमारे पास किनेटिक एनर्जी भी इलास्टिक कोलिजन में क्या होती है, कंजर्व होती है। जब हमने इलास्टिक कोलिजन की बात की तो हमें पता ये वाला सीन होना चाहिए, बिफोर द कोलिजन हमारे पास जो किनेटिक एनर्जी थी वो बराबर आनी चाहिए आफ्टर द कोलिजन। तो हमारे पास ये प्राइम आफ्टर द कोलिजन है, ये स्केयर है, और हमारे पास ये भी हमारे पास ये M1 है, और ये हमारे पास M2 V2 का स्केयर प्राइम आ जाएगा। अब इसी तरह हम इसमें भी ये करते हैं 1 और 2, तो 1 और 2 वैसे ही कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ कॉमन होके। हम इसी तरह हमारे पास जो M1 वाली चीज़ें वो इधर ले आती है और M2 वाली हम उधर जब ले जाकर जाएंगे तो हमारे पास ये M1 ऐसे ही आ जाएगा, और साथ में हमारे पास ये V1 का स्केयर, और जब ये V1 प्राइम इधर आएगा तो वो हमारे पास माइनस में हो जाएगा। और बिल्कुल इसी तरह हमारे पास ये M2 इधर बचेगा, और V2 हमारे पास ये V2 था,
ये स्टूडेंट हमारे पास V2 प्राइम का स्केयर और माइनस हमारे पास ऐसे ये वाला V2 आ जाएगा और M2 हमारे पास V2 बाहर आ गया। अब हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, M1 स्टूडेंट हमारे पास हमारे पास जो A स्केयर माइनस B स्केयर होता है वो हमारे पास A प्लस B और A माइनस बी को भी इसको इस तरह भी हम लिख सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह अब हमारे पास ये वेलोसिटीज का स्केयर है तो हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। ये हमारे पास ये हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा, ये प्राइम नहीं होगा ये वाला स्टूडेंट। अब हमारे पास V1 प्लस V1 प्राइम और V1 हमारे पास V1 प्राइम और अब हमारे पास इधर M2 आ जाएगा और ये हमारे पास V2 प्लस V2 प्राइम और साथ में V2 प्राइम माइनस V2, इसको हमने इस तरह लिख दिया। अब हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई 2। अब हम इस 1 इक्वेशन को डिवाइड करते हैं इस इक्वेशन 2 के ऊपर। तो अब हम जब इस इक्वेशन 2 को डिवाइड करेंगे तो हम लेफ्ट साइड वाले को लेफ्ट के साथ डिवाइड करेंगे और राइट को राइट के साथ। जब हमने इसको इसके साथ डिवाइड किया तो हमारे पास इसको इसके साथ किया तो हमारे पास ये M1 से गया और हमारे पास ये माइनस वाली वेलोसिटी गई। जब हमने इसको डिवाइड किया तो ये M2 गया और साथ में हमारे पास ये माइनस वाली चीज़ें गई। तो पीछे हमारे पास क्या बचा, V1 प्लस V1 का प्राइम इज इक्वल टू V2 हमारे प्लस प्राइम प्लस V2। जब हमने देखा कि हमारे पास जो वेलोसिटी हमारे पास पहले ऑब्जेक्ट की थी आफ्टर द कोलिजन और पहले वाली कोलिजन, अगर हम उनको इकट्ठा करें तो वो बिल्कुल इक्वल आनी चाहिए दूसरे बाल की वेलोसिटी बिफोर द कोलिजन और आफ्टर द कोलिजन। अब हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ये हमारे पास V1 माइनस हमारे पास ये स्टूडेंट ये हमारे पास ये V2 इधर आ जाएगा और ये हमारे पास क्या बना V2 प्राइम माइनस ये V1 वाला प्राइम हमारे पास इधर आ जाएगा। तो इसको हम कहते हैं कि हमारे पास ये रिलेटिव वेलोसिटी है मास 1 की विद रिस्पेक्ट टू 2 और ये वाली हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी है मास 2 की विद रिस्पेक्ट टू V1। इसको हम वेलोसिटी ऑफ अप्रोच भी कहते हैं और ये हमारे पास वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है। ये दोनों हमारे पास इक्वल होती हैं और इक्वल उसी वक्त होंगी जब हमारे पास किनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी, तभी तो हमारे पास ना वेलोसिटी इक्वल है, क्योंकि वेलोसिटी किनेटिक एनर्जी के ऊपर डिपेंड कर रही हैं तभी इक्वल है, क्योंकि अब हमारे पास किनेटिक एनर्जी कंजर्व है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, V1 माइनस V2 इक्वल, अगर हम माइनस को कॉमन निकाल लें तो स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, V1 प्राइम पहले आ जाएगा V2 प्राइम बाद में। तो ये देखो स्टूडेंट हमारे पास बिल्कुल वेलोसिटी इक्वल आ रही है, लेकिन नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि हमारे पास आफ्टर द कोलिजन जो बॉडीज की हमारे पास डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाएगी। तो ये था हमारे पास इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन, जो कि ये शो करता है कि कोलिजन में किनेटिक एनर्जी कंजर्व तो कोलिजन हमारे पास इलास्टिक, किनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं तो हमारे पास जो कोलिजन है वो इनइलास्टिक। मेन बात किनेटिक एनर्जी क्या है, मोमेंटम और टोटल एनर्जी हमारे पास हमेशा हर हाल में हर कोलिजन में कंजर्व रहेगी जब सिस्टम हमारे पास आइसोलेटेड होगा। तो ये था हमारे पास इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन। आई होप आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।